अच्छा, ये अब NFA क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, NFA। ठीक है ना? उसके नाम से भी जाहिर है कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक से मुराद, आप एक स्टेट पे रहते हुए ये क्लियरली नहीं कह सकते कि आप किस स्टेट पर जाएंगे। आपका एक स्टेट से दूसरे आप एक इनपुट लेकर एक से ज़्यादा रास्तों पे जा सकते हैं। ठीक है ना? और तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यानी डिटर्मिन नहीं है कि आप एक स्टेट से अगर एक इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल ए, तो एक ही रास्ते पे जाएंगे। डिटर्मिन नहीं है, एक से ज़्यादा रास्ते भी हो सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है? कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशंस फ्रॉम वन इनपुट इन अ गिवन स्टेट। अगर आप एक स्टेट पे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट वन पे हैं, और वहाँ से आप ए लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही रास्ता हो कि आप सिर्फ स्टेट टू पे जा सकते हैं। हो सकता है आप उसी स्टेट में रहें, लूप हो, या स्टेट थ्री पे जा सकते हो। तो इस वजह से तो ये वो बात कर रहा है। दूसरा इसका ये है कि इसमें आपके पास एप्सिलॉन मूव्स भी होती हैं। एप्सिलॉन मूव्स का मतलब ये है कि बगैर कोई इनपुट लिए हुए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं NFA के या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन के। अब एप्सिलॉन मूव्स क्या होती हैं? मशीन कैन मूव फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट। तो बगैर कोई इनपुट लिए, इनपुट से मुराद जैसे हमारे पास ए है, बी है, ठीक है, उसके बगैर ही जो है आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमेटन इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड बाय इनपुट। ठीक है ना? ये इसका आप नेगेटिव पॉइंट कंप्यूटिंग के लिहाज से कह सकते हैं कि ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमेटन इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड बाय इनपुट। हमें क्लियर नहीं होता कि अगर हम एक ख़ास इनपुट लें तो एक ख़ास ही जगह पर हम पहुंचेंगे। हो सकता है उसी इनपुट से आप किसी और जगह पर पहुंच जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वक्त बी स्टेट पर हैं, तो आप वन वन लेकर सी पर पहुंच भी सकते हैं और वन वन लेकर बी पर ही रह सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या बात, ये तो इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड बाय द इनपुट। इनपुट हमारे पास वन वन है, लेकिन ऑपरेशन जो है कंप्लीटली उससे डिफाइन नहीं होता, या आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पहुंचते, एक से ज़्यादा जगहों पर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वन लेता हूँ और यहीं पे रहता हूँ, और फिर वन लेता हूँ, फिर यहीं पे रहता हूँ। दूसरी ये एक एग्जांपल है, यानी आपने वन वन लिया है और आप बी पर ही रहे हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि आप बी पर हैं और आप वन लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और फिर वन लेते हैं और आप फाइनल स्टेट पर पहुँच जाते हैं। तो एक ही इनपुट है, उससे दो मुख्तलिफ जो हैं ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि NFA जो है कम्प्लीटली एक ख़ास पर्टिकुलर जगह पर हमें नहीं पहुंचाता एक ही किस्म की इनपुट लेकर। an NFA can choose whether to make एप्सिलॉन मूव्स। इसमें हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि हम एप्सिलॉन मूव्स भी इसमें डाल सकते हैं या होते हैं इसमें। ठीक है? विच ऑफ मल्टीपल ट्रांजिशंस टू टेक फॉर अ सिंगल इनपुट। ये भी NFA चॉइस कर सकता है कि किस ट्रांजिशन किस तरफ जाए। ठीक है ना? आपके पास वैल्यू लेकर वो किस तरफ जाए। जैसे यहाँ पर आपके पास आपने बी से वन लिया, तो ये यहाँ भी रह सकता था और यहाँ भी जा सकता था। तो मल्टीपल ट्रांजिशंस, किसी भी ट्रांजिशन, कोई भी ट्रांजिशन वो ले सकता है। ठीक है? अब ये जो मसला है कि ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, तो फिर किस वक्त हम कह सकते हैं कि ये NFA ठीक NFA है? मतलब उसका सच रूल क्या है? तो उसका रूल ये है कि अगर हम एलिमेंट्स लें और अगर हम फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हों, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो, लेकिन अगर हम पहुंच सकते हों, हो सकता है कि कहीं और भी जा सकते हो आप, लेकिन अगर आप फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हो, तो बस हम फिर कहते हैं कि हाँ, NFA ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल, आपके पास वर्ड है
101, ठीक है। तो 101 लेकर अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं, 101 लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये NFA ठीक NFA है। हाँ, आप ये भी कहेंगे कि सर हम तो 101 लेकर A पर ही रह सकते हैं, ठीक है, फिर तो ये NFA ठीक नहीं है। लेकिन NFA यही चीज़ है, यही NFA की डेफिनेशन ही यही है कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ आप पहुंच सकते हो, सिर्फ ये काफ़ी है NFA के ठीक होने के लिए, ये काफ़ी है कि आप फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से यहाँ हमने वर्ड कैन लिखा है, ठीक है। उसके अलावा भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आप बस पहुंच सकते हो इनपुट लेकर वहाँ तक, ठीक है। तो एक NFA के लिए ये रूल काफ़ी है, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास जो है वो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA, वन ट्रांजिशन पर इनपुट पर स्टेट। ये आप कह सकते हैं कि आप एक इनपुट लेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ठीक है। ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है। हमें डिटर्मिन होता है कि हमने कहाँ पर जाना है वो इनपुट लेकर, सही है। और इसके अलावा जो है इसमें एप्सिलॉन मूव्स भी नहीं होते, ठीक है। A DFA can take only one path through the ग्राफ स्टेट। वही बात कि आप मुख्तलिफ रास्तों पे नहीं जा सकते, ये कम्प्लीटली अपोजिट है NFA के, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते पे जाएंगे, कम्प्लीटली डिटरमिन्ड बाय इनपुट, ठीक है। जो इनपुट होगी उसके हिसाब से आप एक ही जगह पर उसी जगह पर जाएंगे। दोनों से आपके पास जो लैंग्वेज बनती है, चाहे वो दोनों एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। NFA और DFA, अगर आपने एक NFA से DFA बनाया है या आप, तो दोनों जो लैंग्वेजेस दोनों की होंगी वो सेम होंगी, ठीक है, वो एक ही लैंग्वेज। अब आप कहेंगे सर हमारे पास फिर हमने ये दोनों बनाए क्यों हैं, हम डायरेक्ट DFA क्यों नहीं बनाते, या हम DFA ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम NFA क्यों बनाते हैं। उसमें तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि उसके पाथ भी डिफरेंट हो जाते हैं, मल्टीपल पाथ हो जाते हैं, हम अपने फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचते। तो फिर हमने NFA फिर हम क्यों यूज़ करते हैं। बात असल में ये है कि NFA बनाना जो है, अभी यहाँ पर ये कुछ और लिखा हुआ है, ये भी समझाता हूँ, लेकिन अभी सुने इसको। NFA बनाना जो है वो आसान है, ठीक है ना, सही है। क्योंकि DFA जो होता है वो उसका साइज जो होता है काफ़ी बड़ा होता है NFA से। जब आप एक चीज़ को मुश्किल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक इनपुट लेकर एक ही जगह पर पहुंचे, आप खुद भी बना कर देखेंगे, DFA को हाथ से बना कर देखें तो DFA को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कंप्यूटर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, अब ये मैं बात कर रहा हूँ DFA की, वो आसान होती है आखिर में। एक दफ़ा DFA बना लें आप, तो उसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो टेबल ड्रिवन होता है, सही है, टेबल ड्रिवन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना NFA से आसान होती है। लेकिन स्टार्ट में DFA को बनाना, किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को देख कर DFA को बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाना आसान होता है और DFA की इम्प्लीमेंटेशन आसान है, ठीक है। और हमें DFA का फ़ायदा ये है कि वो एक इनपुट लेकर एक रास्ते पे जाता है, ठीक है। तो DFA के फ़ायदे अपनी जगह पर हैं, लेकिन NFA के भी अपनी जगह पे फ़ायदे हैं, इसी वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब रिसर्च होती है, ये पुराने वक्तों में जब इन्होंने 1960-70s में बनाया था, तो डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA बनाना एक मुश्किल काम था। तो उन्होंने पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाए, फिर रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता होती है, फिर NFA से DFA बनाए, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें कि ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है। फॉर अ गिवन लैंग्वेज द NFA कैन बी सिंपलर दैन द DFA, ठीक है, उसको बनाना आसान है। DFA कैन बी एक्सपोनेंशियली लार्जर दैन NFA, उसका साइज भी बड़ा होता है, लेकिन उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन DFA की आसान होती है। थोड़ी देर में आगे देखते हैं।